नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज मेरे पास एक सेट आया है। आप देख सकते हो कि एलजी का है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि स्टैंड बाई से ऑन हो रहा है, लेकिन ना बैकलाइट जल रहा है ना पिक्चर आ रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पर, तो स्टैंड बाई एलईडी अब ब्लिंक करेगा 2 बार। अभी देखिए, 1 बार या 2 बार ब्लिंक करके स्टैंड बाई ऑन हो गया है। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या फॉल्ट है इसके अंदर। स्टैंड बाई तो ऑन हो गया है, मतलब मेरा मदरबोर्ड और पावर सप्लाई फ़िलहाल टाइम पे ओके है। मतलब मदरबोर्ड में कुछ ना कुछ दिक्कत है, लेकिन पावर सप्लाई मेरा ओके रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप वोल्टेजेस को चेक करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या फॉल्ट है। ओके, तो सबसे पहले मैं प्लग इन करता हूँ और मदरबोर्ड में जो बनने वाले बेसिक वोल्टेजेस है, पहले 3.3 वोल्ट चेक करूँगा फ्लैश के पिन नंबर 8 पे। यहाँ पर 3.3 वोल्ट मुझे प्रेजेंट है। 1.8 वोल्ट रैम की सप्लाई ओके है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है 1.2 वोल्ट चेक करने का। तो यहाँ पर 1.2 वोल्ट भी प्रेजेंट है। पैनल की सप्लाई यहाँ पर कम बन रही है, 1.3 वोल्ट ही है। ओके, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। और उसके बाद में 5 वोल्ट देख लेते हैं कि 5 वोल्ट जहाँ पे 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, मतलब यहाँ पर दोनों वोल्टेजेस का कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं और दोनों ही 12 वोल्ट से बनती है। ओके, तो यहाँ पर मतलब 12 वोल्ट से ही कुछ दिक्कत आ रही है। अभी हम पैनल की सप्लाई चेक करेंगे, ओम्स चेक करेंगे, ग्राउंड साइड में ओम्स चेक करेंगे। यहाँ पर मुझे कितना 0 ओम्स दिखा रहा है, शो कर रहा है। रिवर्स में भी मुझे 0 ओम्स दिखा रहा है। एलवीडीएस केबल निकाल देता हूँ, अब देखता हूँ कितना दिखाता है। अब यहाँ पर एक साइड में कुछ भी नहीं दिखा रहा है और एक साइड में आपको 1000 के ऊपर चला गया है। मतलब अभी इस लाइन सही हो गया। और हम आते हैं पैनल साइड में, जो कि टीकॉन लगा हुआ है यहाँ पर इसमें। तो टीकॉन को का ऊपर कवर हटा देते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं कि टीकॉन में कहाँ पर शॉर्टिंग है। ये आपके सामने लाइव है। मैं सेंसर निकाल लेता हूँ, यहाँ पर साइड में कर दिया निकाल के। अभी मैं शॉर्टिंग चेक करूँगा कि कौन कौन सा पीएफ मुझे शॉर्ट दिखा रहा है, उसको बारी बारी से मुझे रिमूव करना है। ये यहाँ पर सही दिखा रहा है। इसके ओम्स थोड़े सही दिखा रहे हैं, इसके ओम्स कम दिखा रहा है थोड़ा। ओके, हो सकता है 12 वोल्ट की लाइन में शॉर्टिंग, इसलिए ऐसा दिखा सकता है। तो यहाँ पर फ्यूज़ पे चेक करते हैं। फ्यूज़ मुझे शॉर्टिंग फ्यूज़ के एक लेग पे शॉर्ट दिखा रहा है, तो मुझे 12 वोल्ट की लाइन में शॉर्टिंग है। अब हम जो भी पीएफ शॉर्टिंग दिखा रहा है उसको हम बारी बारी से उठा के चेक करेंगे कि शॉर्टिंग जाती है या नहीं जाती है। आपको आयरन से बहुत ही संभाल के उठाना है, आजू बाजू के रजिस्टर्स ना निकले। ये मैंने 3 पीएफ को उठा दिया हूँ, जो कि 12 वोल्ट की लाइन में लगा हुआ था। अब यहाँ पर चेक करता हूँ, फिर भी अभी भी शॉर्टिंग दिखा रहा है मुझे। पीएफ फ्यूज़ के पास चेक करते हैं। फ्यूज़ के पास भी मुझे 0 ओम्स ही दिखा रहा है अभी। अब मैं और देखूँगा कि और कौन से पीएफ मुझे शॉर्टिंग दिखा रहे हैं। तो और भी 2-3 पीएफ है शॉर्ट दिखा रहा है। अब उसको भी हमको बारी बारी से रिमूव करना है। आपको जब तक पीएफ को रिमूव करना है, जब तक कि शॉर्टिंग निकल ना जाए। अब फिर से चेक कर लेता हूँ कि शॉर्टिंग गई या नहीं गई। 2 पीएफ को और रिमूव किया मैंने। अभी भी यहाँ पर 0 ओम्स ही दिखा रहा है अभी भी। फ्यूज़ के पास चेक कर लेते हैं, वहाँ पर भी 0 ओम्स ही दिखा रहा है अभी। तो मतलब और भी कुछ, यहाँ पर भी एक पीएफ लगा है, मैं उसको भी यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। जितने भी आपको पीएफ शॉर्ट दिखाएंगे वो सारे पीएफओ को आपको उठा के देखना है, जब तक कि शॉर्टिंग निकल ना जाए तब तक। अगर फिर भी नहीं निकलेगा तो हम यूज़ करेंगे डीसी मीटर का। डीसी मीटर से हम सप्लाई देंगे और देखेंगे क्या चीज़ हीट हो रहा है। एलवीडीएस केबल को मैंने मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पर एक पीएफ और था, उसको भी उठा के देख लेता हूँ। अब हम डीसी मीटर से अभी सप्लाई देंगे 12 वोल्ट। शॉर्टिंग गया नहीं है और पीएफ सब जो भी शॉर्ट दिखा रहे हैं सबको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब फ्यूज के इस साइड में ही देना है, फ्यूज के इस साइड में देना है आपको है। ये मैंने ग्राउंड लगा दिया, ये सप्लाई का है और फ्यूज के मैंने दूसरे साइड दिया हूँ। अब देखते हैं कितना एम्पियर लेता है और
जो चीज़ हीट रहेगा वो ख़राब उड़ जाएगा। एलबीएस कनेक्टर मैंने निकाल दिया है दूसरे साइड से। यहाँ पर देखिए 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर के आसपास ले रहा है। डीसी डीसी आईसी को मैंने टच किया, यहाँ पर कोई हीटिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई भी हीटिंग नहीं हो रही है। मैं हाथ से टच करके देख रहा हूँ, कोई भी हीटिंग नहीं हो रही है। दूसरे साइड चेक करता हूँ कि कोई पीएफ और भी लीकेज वुकेज तो नहीं है, शॉर्टिंग तो नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरा जो एम्पियर ले रहा था वो एम्पियर कम हो गया। एम्पियर मेरा 001 हो गया है। लगता है मुझे एलवीडीएस साइड में शॉर्टिंग है, क्योंकि फ्यूज़ उड़ा है। क्योंकि इस साइड में तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ, फ्यूज़ के साइड में ही ऐसा मुझे लग रहा है कि फ्यूज़ ही उड़ा रहेगा। हाँ, इस साइड में शॉर्टिंग है, मतलब जो मेरा एलवीडीएस साइड है उसी साइड मेरा दिक्कत है। कुछ ना कुछ हो सकता है एलवीडीएस शॉर्ट हो। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहले एलवीडीएस कनेक्टर निकाल के। अब क्योंकि मेरा फ्यूज़ जो है उस साइड में उड़ गया है और एम्पियर लेना बंद किया, मतलब फ्यूज़ की दूसरे साइड में ही शॉर्टिंग था। कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिए 7 वोल्ट जो वहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर 7 वोल्ट प्रेजेंट आ गया है। अब मैं एलवीडीएस निकालता हूँ। अरे मुझे एलवीडीएस किसी ने उल्टा लगा दिया ऐसा लग रहा है। तो ये सेट एक मैकेनिक का है, तो उसने एलवीडीएस ही उल्टा लगाया है। अब देखिए शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो इसने एलवीडीएस उल्टा लगा दिया है और मेटल साइड जो है इसने ऊपर साइड से रख दिया है, इसीलिए शॉर्टिंग लग रहा था। अभी इस साइड सीधा साइड लगाता हूँ मैं, क्योंकि ये मैकेनिक का केस है, उसने उल्टा लगाया होगा जिसकी वजह से मुझे परेशानी हुई है। अब यहाँ पर मुझे ओम्स जो है बरोबर दिखा रहा है। किसी ने उल्टा साइड इस तरह से लगाया तो कि आपको शॉर्टिंग ही नज़र आएगा, क्योंकि मेटल साइड जो होता है उल्टा हो जाता है और कॉन्टैक्टिंग लेस जो उसका होता है कॉन्टैक्ट पोजीशन वो ऊपर साइड होता है, इसीलिए मुझे वो शॉर्टिंग दिखा रहा। देखिए अब शॉर्टिंग दिखाने लगा, मतलब यहाँ पर किसी ने छेड़छाड़ किया है स्ट्रिप के साथ में, किसी ने छेड़छाड़ किया है। तो ऐसे भी केस आपके पास आ सकते हैं छेड़ा हुआ है। तो यहाँ पर किसी ने छेड़छाड़ किया है किसके साथ में, एलवीडीएस के साथ में, जो कि मुझे इतना दिक्कत हुआ। अब मैं सारे जो भी पीएफ लगे थे सभी को मुझे लगाना पड़ेगा और मेरा टाइम इतना गया। ये जो फॉल्ट है, ये जो टीवी है कस्टमर का नहीं है, मैकेनिक का है। और मैकेनिक का काम जानते हैं कैसा होता है। या फिर कोई कस्टमर भी आजकल इतने चालाक हो गए हैं कि सब थोड़ा बहुत सोचते हैं कि मेरे से ही हो जाए, क्योंकि खर्चा इसमें ज़्यादा आता है। तो लोग सोचते हैं पहले मैं घर पे ही ट्राई करूँ, कुछ ना कुछ हो जाए, छोटा मोटा हुआ रहेगा। तो इसीलिए वो लोग उल्टा सीधा कुछ भी लगा देते हैं और दिक्कत हम लोग को होती है, ठीक है। तो एलवीडीएस कभी कोई ऐसा नहीं लगाता है, इसीलिए जो है इस तरह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो आपको भी पास ऐसे कभी सेट आएंगे, ऐसा शॉर्टिंग दिखा है तो आपको भी अपने माइंड को सही तरीके से यूज़ करके उसका शॉर्टिंग निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर अब हम एलवीडीएस पहले सब पीएफ को लगा देते हैं, जो पीएफ हमने उठाए थे। सभी पीएफ को उठाने के बाद में उसके बाद मुझे टीवी को ऑन करके देखने हैं कि सिम्टम्स पैनल सही है या ख़राब है, क्योंकि किसी ने उल्टा सीधा किया है तो कुछ हो सकता है कुछ ना कुछ पैनल में भी दिक्कत हो। अब सभी पीएफओ को आपको लगाना है जो आपने निकाला है। और सोल्डर लगाते समय आजू बाजू कहीं टच ना हो वो भी देखना है। अब आपको ये फ्यूज़ तो मेरा उड़ गया है, तो मुझे अब किसी जंपर का सहारा लेना पड़ेगा, जंपर मारना पड़ेगा। यहाँ पर एक सिंगल वायर से आप जंपर मार दीजिए। सिंगल वायर से आपको जंपर मारना है। मैं एक वायर से जंपर मारता हूँ यहाँ पर।
अभी देखिए ओम्स सही हो गया है, 400 और एक साइड में 600 के आसपास दिखा रहा है, मतलब 1600 1000 के ऊपर जा रहा है, मतलब ओम्स सभी सही हो गए हैं। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, एवरेज कनेक्शन को लगाना है, उसके बारे में देखना है सिम्टम्स पिक्चर किस तरह से आता है या नहीं आता है, क्या सिम्टम्स है अभी तो मुझे आइडिया नहीं है, अभी लगाएंगे तो ही मालूम पड़ेगा। स्ट्रिप लगाते हैं जो कि पैनल साइड में जाया गया है, और मदरबोर्ड साइड का भी स्ट्रिप लगा देते हैं। अभी सेट को हम लोग ऑन करते हैं, अब देखते बैकलाइट आता है या नहीं आता है। मैंने सेट को ऑन कर दिया है, बैकलाइट तो जला हुआ दिख रहा है। मेरा बैकलाइट जला हुआ है, अब को होल में दिख रहा है कि बैकलाइट मेरा जो है जल गया है, लेकिन जो पिक्चर है वो नहीं आया है। तो 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं हम लोग पहले, एकदम प्रॉपर 12 वोल्ट आया या नहीं आया है। तो यहाँ पर मेरा 10 वोल्ट 11 वोल्ट के आसपास है। और AVDD VGS चेक करते हैं, यहाँ पर कोई वोल्टेजेस नहीं दिखा रहा है हमको, ना AVDD ना VGH, कोई भी सप्लाई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी जो पैनल का स्ट्रिप है और टिकॉन का स्ट्रिप है वो डिस्कनेक्ट करके देखेंगे। DC ऐसी मेरा हीट भी नहीं हो रहा है। 12 वोल्ट यहाँ पर 11 वोल्ट के आसपास यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, अब इस मॉसफेट के इनपुट चेक कर लेते हैं कि कितना आ रहा है इनपुट। यहाँ पर इनपुट 12 वोल्ट ही 12 वोल्ट था, और मुझे आउटपुट में 11 वोल्ट मिल रहा है। अब मैं चिमटी से शॉर्ट करूँगा इसको और देखूँगा कि पिक्चर आया है या नहीं आया कुछ। फिर भी मुझे पिक्चर यहाँ पर दिख नहीं रहा है। मैंने हो सकता है 11 वोल्ट इसलिए पिक्चर नहीं आता हो, तो मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट दे के देखता हूँ। तो 12 वोल्ट देने से भी पिक्चर नहीं आ रहा है, बैकलाइट मेरा कंटिन्यूसली ऑन है। अब मेरा नेक्स्ट काम ये है कि मैं पहले टीवी को बंद कर दूं। डेटा लाइन चेक कर लेते हैं कि 1.2 वोल्ट है, बरोबर है 1.2 वोल्ट 1.1 वोल्ट है, सब डेटा लाइन में मेरा ओके है। अब मैं डिस्कनेक्ट करूँगा पैनल स्ट्रिप को, टीवी को बंद करके पैनल का स्ट्रिप को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ। अब हम लोग टीकॉन पर वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज बना है या नहीं बना है। अब देखिए AVDD मेरा 16 वोल्ट के आसपास आ गया, 15-16 वोल्ट है, मतलब पैनल साइड में अंदर साइड में शॉर्टिंग है। VGL मेरा -4 वोल्ट -5 वोल्ट के आसपास है, और VGH भी यहाँ पर HVDD था वो। ओके, तो सब वोल्टेजेस मेरे बन गए हैं ये सब। अब मुझे फॉल्ट पैनल के अंदर है, कॉफ कोई जला होगा या फिर शॉर्टिंग होगा, वो आपको चेक करना है। तो मुझे पैनल को सबसे पहले आउट कवर को निकालना पड़ेगा इसके। अभी देखते हैं, पैनल भी तो कोई नहीं छेड़ा है इतना सब करने के बाद। तो ये मेरा ऊपर का आउटर कवर निकल गया है। अब फ्रंट साइड का आपको स्क्रू खोलना पड़ेगा जहाँ पर स्कॉफ लगा हुआ है। ये एक ही मेटल निकालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसके चारों मेटल्स अलग अलग निकलते हैं। तो दूसरा स्क्रू मुझे इस साइड से खोलना है। ये दूसरे मेटल भी निकल गए। अब मुझे देखना है कि कॉफ कोई जला है या नहीं जला है। अब स्ट्रिप को आपको निकालना है। अब यहाँ पर किसी ने पहले से ही फाड़ा है, एक साइड में किसी ने पहले से ही फाड़ा है। अब दूसरे साइड देखते हैं बचा है या वो भी गया है। तो यहाँ पर भी जला हुआ है, देखिए साइड में यहाँ पर भी जला हुआ है, मतलब ये अब रिपेयरिंग के कोई योग्य नहीं है। दोनों साइड में ख़राब है, दोनों साइड का। इसमें एक साइड अगर जला होता तो दूसरे साइड से काम हो जाता था, लेकिन इसमें दोनों साइड ही जला है। अब मुझे निराशापूर्वक इसको पैक करना पड़ेगा, क्योंकि काम हुआ नहीं है, क्योंकि किसी ने पहले से इसके ऊपर काम किया हुआ है। एक साइड से इससे पहले भी एक बार पैनल का फॉल्ट आया रहेगा, किसी ने रिपेयर किया होगा। अभी दोबारा आया है, इसलिए नॉट रिपेयर है।
तो सारे स्क्रू मैं लगा देता हूँ। अगर किसी के पास बॉन्डिंग मशीन रहेगा तो बॉन्डिंग मशीन पे बन जाएगा। दोनों को ऑफ डाल के बॉन्डिंग मशीन पे अच्छे से बन जाएगा ये। लेकिन मेरे पास बॉन्डिंग मशीन नहीं है तो मैं नहीं बना पाऊँगा इसको। तो यहाँ पर अब मैं पैक करूँगा टीवी को, और टीकॉन के सारे स्क्रू जैसे थे वैसे लगाना है। स्ट्रिप भी आपको लगा देना है जैसे था वैसे, ताकि कस्टमर बोले ना कि किसी ने कोई सामान निकाल लिया हो। नहीं तो कस्टमर कहीं दूसरे जगह दिखाएगा तो बोलेगा किसी ने तुम्हारा सामान निकाल दिया है, ऐसा वैसा। तो ये सब बात आती है। तो इसीलिए काम जो है सही तरीके से करें, जैसा है कस्टमर को वैसे ही देने का ट्राई करें, ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। अभी आपको सारे स्क्रू प्रॉपरली इंसर्ट कर देना है या लगा देना है। तो ये सेट मेरा नहीं बन पाया, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा हूँ, एक्सपीरियंस दे के जा रहा हूँ। थैंक यू।